महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। रात करीब 9:30 बजे 3 हमलावरों ने गोली मारी। 2 गोलियां शरीर के आर पार हो गई। एकाएक बम फटने से फैला काफी धुआं। गोलियों की आवाज लगी, पटाखों की आवाज। लोगों और कार्यकर्ताओं को लगा उत्सव की वजह से फोड़े जा रहे हैं पटाखे। धुएं की वजह से लोगों को दिखाई देने में दिक्कत हुई। कार में खून से लथपथ पड़े थे बाबा सिद्दीकी। 3 लोग भागते हुए दिखाई भी दिए। कार्यकर्ता बाबा सिद्दीकी को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंचे। मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम। लीलावती अस्पताल से लाया गया उनका पार्थिव शरीर। पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। पुलिस ने बरामद की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल। आरोपियों ने चलाई थी 5 गोलियां। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी। संपत्ति विवाद बताई जा रही है फायरिंग की वजह। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक व्यक्ति भी घायल हुआ। लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। पैर में उसके गोली लगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुंबई पुलिस को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एनसीपी एसपी ने सरकार से मांगा जवाब। पार्टी प्रवक्ता कलाइड क्रोस्टो ने कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत परेशान करने वाली है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लीलावती अस्पताल पहुंचे बड़े नेता और अभिनेता। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी अस्पताल पहुंचे थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने विशेष टीम को जांच सौंपने के लिए कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश लगती है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में पकड़े गए हैं 2 शूटर्स। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के लिए शूटर्स को एडवांस में पेमेंट की गई थी। कितनी की पेमेंट हुई थी इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच कर रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान। हमलावरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड का भी खुलासा होगा। बाबा सिद्दीकी का निधन एनसीपी के लिए बहुत बड़ी क्षति। शरद पवार ने बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कहा कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। जिम्मेदारी स्वीकार कर सत्ता में बैठे लोगों को पद छोड़ देना चाहिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। कहा, आरोपियों पर होगी जल्द कार्रवाई। बाबा सिद्दीकी को करीब 2 हफ्ते पहले भी धमकी मिली थी। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बावजूद इसके अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 15 दिन पहले जिशान सिद्दीकी को मिली थी धमकी, जिसके बाद दी गई थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। हमले के वक्त जिशान आगे की गाड़ी से निकल चुके थे। बाल बाल बचे विधायक जिशान सिद्दीकी। फोन आने की वजह से पहले निकले जिशान। 5 मिनट के भीतर बाबा सिद्दीकी पर हमला हो गया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मुंबई जैसे महानगर में सत्ता से जुड़े एक नेता की हत्या अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं तो महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? छगन भुजबल ने बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही एनसीपी नेता सचिन कुर्मी की हत्या हुई थी। दोनों की मामलों की तुरंत तेजी से जांच हो। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, चौंकाने वाली है बाबा सिद्दीकी की हत्या। राज्य में ध्वस्त हो चुकी है प्रशासन, कानून और व्यवस्था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई संवेदना। कहा, महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए पारदर्शी जांच का आदेश। दोषियों को जल्द मिलनी चाहिए सख्त सजा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुख व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट करके कहा, एनसीपी के बड़े नेताओं में शामिल बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद गमजदा कर देने वाली खबर है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की निंदा की। कहा, यह दिखाता है महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था के बिगड़ते हालात। अब आइए आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाली है। उपचुनाव की डुगडुगी किसी दिन भी बच सकती है। चुनाव भले ही 10 सीटों पर होने वाले हैं, लेकिन सवाल सियासी साख का है। लिहाजा इसे लेकर बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। सिद्दीकी हत्याकांड के बीच में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी भी आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। इन दोनों ही खबरों पर पूरा अपडेट क्या है 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बोले, यूपी में 10 सीटों के लिए होने जा रहा उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं। बीजेपी के साथ लड़ेगी आरएलडी, 1 सीट मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर बोले एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, इंडिया गठबंधन के जीतने का उन्होंने दावा किया। बीजेपी से जनता उब चुकी है। आज महाविकास अघाड़ी कर सकता है बड़ा ऐलान। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले होंगे शामिल। आज एमएनएस की अहम बैठक होनी है। राज ठाकरे पार्टी के समूह अध्यक्षों के साथ करेंगे मीटिंग। एमएनएस अकेले ही लड़ेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। चुनाव से पहले महायुति सरकार देगी 10 से ज्यादा नई परियोजनाओं की सौगात। सीएम शिंदे करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। प्रमुख मंत्री और दोनों ही डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी शिवसेना असली शिवसेना है। महायुति सरकार में केवल करते हैं करप्शन, हमें वोट देकर दिखानी है अपनी ताकत। उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। उन्होंने सिर्फ वोट के लिए बनाई मूर्ति जो कि गिर गई। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी में लगाई चिंगारी। कहा, उद्धव ठाकरे आपको इसी मैदान में लेनी है मुख्यमंत्री पद की शपथ। मशाल जलाने के लिए एक चिंगारी काफी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना। शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम में कोई अंतर नहीं है, हमने शिवसेना को आजाद कराया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद रैली होने वाली है। विधानसभा चुनाव में डोडा से खुला के आपका खाता। पार्टी उम्मीदवार मेहराज मलिक ने दर्ज की है जीत। हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। पंचकुला में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हरियाणा की हार पर रिपोर्ट तलब। समीक्षा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा क्यों हार हुई पार्टी की, क्योंकि सभी कर रहे थे कांग्रेस की जीत का दावा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो बोले, चुनाव ऐलान के बाद होगी सीट शेयरिंग पर बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और लेफ्ट फ्रंट के साथ है गठबंधन। इस महीने के आखिर में रांची पहुंचेंगे राहुल गांधी। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर ताजा अपडेट आपको देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपील की, कश्मीरी पंडित भाइयों को जल्द से जल्द वापस आना चाहिए कश्मीर। नई सरकार वापसी के लिए उठाएगी हर संभव कदम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस को खटकता है अयोध्या में बना हुआ भव्य राम मंदिर। पिछली सरकारों ने किसी को नहीं लेने दिया राम का नाम। पीएम मोदी को मिलना चाहिए मंदिर का श्रेय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, लेकिन कुछ आस्थावान लोगों को ही था मंदिर निर्माण का भरोसा। राम मंदिर बनने से पूरा हुआ सपना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हर वो काम करती है जिससे समाज में नफरत फैले। विचारधारा से मेल न खाने वाले संस्थानों को किया जा रहा है बंद। बिहार के डिप्टी सीएम नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। पटना का 5 देश रत्न मार्ग नया ठिकाना हुआ। इसी आवास को तेजस्वी यादव ने खाली किया था। तेजस्वी पर सामान गायब करने का बीजेपी ने आरोप लगाया था। भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई के दौरान बिजली अधिकारियों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि जनता की वजह से ही आपको रोटी मिलती है, इनकी सेवा करने के लिए आपको लगाया गया है। अब देश और अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आंशिक काम बंदी का ऐलान किया। 14 अक्टूबर से 48 घंटे की आंशिक काम बंदी का ऐलान किया गया। कोलकाता में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी। एक डॉक्टर को सीसीयू में भर्ती करवाया गया। अपनी मांगों को लेकर पिछले 147 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं डॉक्टर्स।
गुजरात के मेहसाणा में स्टील फैक्ट्री के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत, एक घायल हुआ। मजदूर की टीम ने तुरंत शुरू किया बचाव कार्य। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया, कहा मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की पीएम ने कामना की। हरियाणा के कैथल में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 महिलाओं और 4 लड़कियों की मौत। कार में सफर कर रहे थे कुल 9 लोग। कैथल में कार ड्राइवर को लोगों ने बचा लिया, 12 साल की बच्ची की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने खो दिया था नियंत्रण। यूपी के अंबेडकर नगर में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे जा रही 2 बहनों और एक शख्स को रौंदा। कार ड्राइवर की हालत गंभीर है। लखनऊ के विकास नगर में युवक की मौत, इलाके के लोगों ने रोड जाम करके प्रोटेस्ट किया। परिजनों ने लगाया पुलिसकर्मियों पर आरोप। लखनऊ में जुए की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस की गाड़ी में बैठाने के दौरान युवक की मौत का दावा किया गया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की। चंद्रशेखर आजाद ने निष्पक्ष जांच की मांग की। एक्सपोज करके पूछा, मुख्यमंत्री योगी आपकी पुलिस दबिश देने जाती है या फिर दबंगई करने? परिजनों के मुताबिक पुलिस की पिटाई की वजह से अमन की मौत हुई। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के नाम पर रखा गया नाम। लोखंडवाला इलाके में चौक के पास की बिल्डिंग में रहती थी श्रीदेवी। बोनी कपूर और शबाना आजमी भी मौके पर मौजूद थे। बिहार के छपरा में जुलूस के दौरान हाथी का उत्पात, एक शख्स की जान ली। महावीर अखाड़े के जुलूस में हाथी को लाया गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोगों ने दहकते अंगारों पर दौड़ लगाई। नालचा माता मंदिर में इकट्ठा हुए थे लोग। परिसर में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। नदी में लापता हुआ युवक, तलाश जारी है। गहरे पानी में जाने की वजह से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में नशे में धुत दिखे आबकारी विभाग के कर्मचारी। अंबिकापुर में सरकारी गाड़ी लेकर पकड़ने गए थे शराब। सड़क पर गाड़ी खड़ी करके तमाशा किया, वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में झांसी हाईवे पर चलती कार अचानक से आग लगी। कार में देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर जान बचाई। झारखंड के दुमका में चौक बाजार स्थित एसबीआई बैंक में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। बैंक की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में अपराध की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बदलापुर यौन उत्पीड़न का मामला है। आरोपी अक्षय शिंदे के माता पिता को ठाणे की अदालत ने जारी किया समन। 23 सितंबर को पुलिस की गोली से हुई अक्षय की मौत। 2000 करोड़ की कोकीन तस्करी का मामला। बुरी तरह अपनी मां को पीटने का है आरोपी। अखलाक परिवार से करता था नफरत। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के रहने वाले अखलाक को गिरफ्तार किया था। लखनऊ में आफ्ताब नामक युवक की हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी की मंगेतर से करीबी के चलते हत्या की गई। झाड़ियों में शव फेंककर आरोपी फरार था। लुधियाना में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर कार पर फायरिंग। पुलिस पूरे ही मामले की जांच कर रही है। पूर्व विधायक हैं संजय तलवार।